नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.2 का 7वां नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल तक हम पीछे के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए देखते हैं इस प्रश्नावली 14.2 के 7वां नंबर प्रश्न को। आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, आप समझिए। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है। मतलब एक भुजा जो है समानांतर भुजा, वो दूसरी समानांतर भुजा से कितना अधिक है? 2 गुना है, मतलब 2 गुना अधिक है। आगे बोलता है यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए कि आखिर वो समानांतर भुजाएं कितनी कितनी थी। तो चलिए ध्यान देंगे, 7वां नंबर सवाल जो हमसे पूछा गया है उसको हम अब बनाना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। एक भुजा यानी पहली भुजा जो है समानांतर पहली भुजा, वो दूसरी समानांतर भुजा के कितनी है? 2 गुनी है। तो हम लोग सबसे पहले दूसरी समानांतर भुजा लिखेंगे। माना कि दूसरी समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर मापिएगा लिखिएगा और मीटर होगा तो मीटर। पहला समानांतर भुजा हम लिख लिए, मतलब दूसरी समानांतर भुजा लिख लिए। अब पहली समानांतर भुजा लिखना है, तथा पहली समांतर भुजा जो पहली समानांतर भुजा है वो दूसरी समानांतर भुजा की दुगनी है। मतलब हमको 2 से x में गुना करना होगा तो 2x सेंटीमीटर दूसरी समानांतर भुजा हो गई। और क्या दे दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है। तो ऊंचाई जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल मतलब ये समानांतर चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है? तो यहाँ पे बोल रहा है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? लिखेंगे चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है हमारे पास। कितना दिया गया है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और बराबर में हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार से हम सेंटीमीटर स्क्वायर को हटा देंगे, उसको साथ में लेकर के चलना जरूरी नहीं है। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा है कितना कितना? एक है x और दूसरा क्या है? 2x। या फिर आप पहले 2x लिखें इसके बाद x लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों को हमको जोड़ना ही है। इनटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितना था? 8। बराबर में कितना दिया गया है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। 2 से यहाँ जो दोनों गुना में है तो 2 से 8 को काटेंगे हम, यानी भाग करेंगे तो आएगा 4। अब हम 4 से गुना करते हैं x में, या फिर ऐसा कीजिए 2x और x यहाँ दोनों मिलकर के हो जाएगा 3x। तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3x। और गुना कितना से करना होगा? 4 से। तो बराबर में हमारा कितना दिया गया है? 168। अब क्या करें? दोनों को गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 और x है तो x लिखेंगे बराबर 168। अब चलिए हमको क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 168 बटा, अब ध्यान दीजिएगा ये जो 12 है वो x के साथ गुना में है या भाग में, जोड़ में या घटाव में? तो x के साथ गुना में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे 168 को तो 12 से जब काटेंगे तो 12 एकम 12 बच जाएगा 4, और 4 के बगल में 8 उतरेगा तो हो जाएगा 48। तो बढ़ चौक
48 यानी 14 आया हमारा x का वैल्यू। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना आ गया 14। अब ये x का वैल्यू 14 है, जबकि हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, पहला समानांतर भुजा और दूसरा समानांतर भुजा चाहिए था। तो अंतिम में अब हम यहां लिख सकते हैं, अतः पहली समानांतर भुजा जिसको हम लोग 2x माने थे, देखिए दो गुना था ना पहला वाला से, तो 2x दो गुना कितना हो जाएगा 14, और जब गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आ गया पहली समानांतर भुजा। और अब क्या चाहिए हमको, दूसरी समानांतर भुजा, तो लिखेंगे दूसरी समांतर भुजा को हम लोग क्या माने हैं x। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यही दोनों जो समानांतर भुजा आया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें यही लाना था कि दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, कि 8वां नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। तो 8वां नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसमें एक आकृति दी हुई है। चलिए हम लोग उस आकृति को बना करके और सवाल बनाना हल करते हैं। तो ये है आपका 8वां नंबर सवाल, और 8वां नंबर सवाल में एक आकृति दिया गया, देखिए इस प्रकार का ऐसा आकृति बना हुआ है। ऐसा आकृति है, यहाँ लंब है, नाम दिया गया है ए बी सी और डी। ये लंब यहाँ है ए बी, किस पर, ए बी लंब है बीसी पर और ए बी लंब है ए डी पर। क्लियर है। अब चलिए यहाँ कुछ माप दिए गए हैं, पहले इसको पढ़ के समझा लेते हैं। स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, आप देखिए और समझिए। एक समलंब के आकार के खेत, ये क्या है, खेत है ए बी सी डी एक खेत है समलंब के आकार का। अब आगे कहता है कि मेड की लंबाई 130 मीटर है। मेड की लंबाई जो है वो 130 मीटर है। इसका मतलब ये जो टोटल लंबाई है वो आपका कितना दे दिया गया है 130 मीटर। मतलब इस समलंब का परिमाप दे दिया है आपको 130 मीटर। अब कहता है कि यदि BC बराबर 42 मीटर, जितना जितना दिया है हम लोग लिखते चलते हैं, दिया हुआ है या फिर गिवन भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। BC बराबर दिया गया है, कितना दिया गया, BC बराबर 42 मीटर। इसके बाद CD कितना दिया गया है 28 मीटर। चलिए 28 मीटर लिखते हैं। CD कहाँ है, ये है CD, वो कितना है 28 मीटर। यहां भी लिखते चलते हैं। BC बराबर 42, तो यहाँ पे 42 मीटर लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या दे दिया, BC और CD हो गया। AD बराबर 36 सेंटीमीटर। AD आपका कितना दे दिया है 36 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे 36 मीटर। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AD बराबर कितना 36 मीटर। जितना दिया हुआ था हम लोग देख लिए। अब आगे क्या कहता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समानांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। AB जो है वो BC और AD दोनों पर लंब है। इसका मतलब यही ऊंचाई है इस समलंबाकार खेत का। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये AB निकालना बहुत जरूरी है। तो AB कैसे निकलेगा, तो पूरे मेड की लंबाई यानी परिमाप हमको दिया गया है। तो लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया था, समलंब के आकार के खेत ABCD की मेड की लंबाई। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समलंबाकार खेत के मेड की लंबाई बराबर कितना दिया गया है, टोटल हमारे पास दिया गया था मेड की लंबाई 130 मीटर। अब यहाँ ये समझना है कि ये जो मेड की लंबाई दिया हुआ है वो ये B प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये सभी का योग दिया गया है, चारों तरफ का योग दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो समलंबाकार खेत के मेड की लंबाई है तो सभी मेड की लंबाई को हम लोग जोड़ेंगे। तो लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD
जब ये सब को हम लोग जोड़ेंगे तो पूरे मेड की लंबाई हो गया कितना 130 मीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 42 मीटर, चलिए लिख लीजिए 42। सी डी का वैल्यू कितना है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। इसके बाद ए डी का वैल्यू दिया गया 36 मीटर, लिखेंगे 36 और बराबर में 130। क्लियर है। आगे चलते हैं। ए बी ज्यों का त्यों रहने दीजिए और बाकी को जोड़ लीजिए। 6 और 8 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5 और 4 9 और 1 10, यानी 106 मीटर हो गया। फिर से जोड़ लीजिए 8 6 14, 14 2 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5 4 9 और 1 10 और बराबर में कितना है 130 मीटर। अब क्या करेंगे, ए बी को अलग छांटिए और बराबर में 130 में से कितना घटाना होगा 106 घटाना होगा, क्योंकि इधर प्लस में जब बराबर के उधर जाएगा तो वो क्या में हो जाएगा माइनस में। इसीलिए ए बी बराबर हमारा कितना हो गया, तो ए बी बराबर हो गया, देखिएगा 10 में से 6 खर्च 4, यहाँ बच गया 2, 2 में से 0 खर्च नहीं घटेगा तो 2 का 2 और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हमारा हो गया 24 मीटर। इतना क्लियर है। और यही जो ए बी है ये समलंबाकार खेत का क्या है ऊंचाई। अंतिम हम लोग लिख सकते हैं, अतः ऊंचाई ए बी बराबर कितना मिल गया हमको 24 मीटर मिल गया। क्लियर है। और जब 24 मीटर मिल गया और दोनों समानांतर भुजा हमारे पास देखिए है कि नहीं है, दोनों समानांतर भुजा है, यानी एडी और बीसी जो समानांतर भुजा है वो है और ऊंचाई हमारे पास है, तो क्षेत्रफल निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल, समलंबाकार अब करके लिख लीजिए। अब समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग और गुना में ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा, जो जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कीजिए 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा हमारे पास कितना कितना दिया है एडी, एडी कितना है 36 मीटर, चलिए लिख लेते हैं 36 प्लस दूसरा समानांतर भुजा 42 यानी बीसी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 42 सेंटीमीटर, सॉरी 42 मीटर और गुना में ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई जो अभी हम लोग एबी निकाले हैं वो कितना है 24 मीटर। अब इसी को आप हल कर दें, जब इसको हल करेंगे तो 2 से 24 को काटना होगा, 2 से जब 24 को काटिएगा तो ये 12 बार में कटेगा। ये दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2 और 6 8 और 4 और 3 7 यानी 78 और गुना में क्या मिलने वाला है हमको 12। जब हम 12 से 78 में गुना करेंगे तो 12 96 का 6 हासिल 9, 12 7 84 और 9 कितना हो जाएगा 93, यानी 84 और 9 हो जाएगा 93 और यही मीटर स्क्वायर में हमारा क्या हो गया समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस समलंब का चतुर्भुज का या समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ही के जैसे दूसरे छात्र भी इस प्रश्न को बनाने सीख सकें। धन्यवाद।